भाई हरा रविदास घर घरदास में मास्टर चमार अपने देशी चैनल के साथ देशी अंदाज में भाई आज शांति सेना की महिलाएं कारण यह है कि भाई जो दुनिया में युद्ध चल रहा ना एक दूसरे को मारने का। अरे भाई इन चिंताओं महिलाओं की जो रोटी राटी बनाने वाली ना टीवी पर देखा अखबार में समाचार पत्र में यूक्रेन का भाई इसराइल का युद्ध कहीं कुछ 10 लाख लोग मर गए। तो इन लोगों की चिंता है कि यह युद्ध की अग्नि ना कभी भारत तब आ जाए विश्व युद्ध ना हो जा। तो ये ना एक ज्ञापन देना है कि सारी दुनिया में भाईचारा कायम रहा, सब प्रेम मोहब्बत से रहा, किसी तरह का कोई दुख ना हो और सबको कोई सब प्यार मोहब्बत से रहा। इसमें जो है इनके नेतृत्व में ये ना डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा कि कुछ प्रयास करा, भारत उन्हें समझाने की कोशिश करा जो देश आपस में लड़ रहे हैं। हाँ जी, ये जो ज्ञापन देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हम तो कोई लड़ाई बड़ाई में नहीं मारते। तो देखिए, सब लोग ये बात समझ लें और ख़ास तौर से पत्रकार ज़रूर समझ लें, क्योंकि आपने एक ऐसा विषय उठाया कि इंडिया का तो कोई लेना देना है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो एक अणुबम गिरा था जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे और उसने कई लाख लोग बच्चे विकलांग पैदा कर दिए मरने के अलावा। आज अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें एटॉमिक पावर भी दूंगा। रूस के पुतिन ने कह दिया है कि अगर कोई ऐसी वार होती है तो मैं भी अणु युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। ये तमाम दुनिया को पता है। तो सुनिए एक मिनट और, इजराइल फिलिस्तीनियों को कह रहा है नेस्तनाबूद करूंगा एक फिलिस्तीनी को। मैं कहता हूं जो बच्चे, जो महिलाएं, जो अस्पताल हैं, उन्होंने क्या जुल्म किया है कि आप उन पर बमबारी कर रहे हैं? आप लड़ाई लड़िए, सैनिकों से लड़िए। आज दुनिया में जो एक माहौल बना हुआ है आतंक का, भय का, डर का, और अगर एक भी एटॉमिक वार होती है, ये भोपाड़ा की, सांजक की, अलीपुर खुर्द की, दूर दूर से महिलाएं आई हुई हैं, वो युद्ध इनको भी चपेट में लेगा। और कैसे लेगा? हाहाकार, महामारी हो जाएगी, इन्हें राशन नहीं मिलेगा, बेरोजगारी फैलेगी, चीज़ों की किल्लत हो जाएगी और ये मरने की कगार पे पहुंचेगी। आज जो वर्ल्ड वार है वो दूर बैठे हुए आदमी को भी आतंकित करती है। हमारा कहना ये है, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, हमारा देश बुद्ध का है, भगवान बुद्ध का है, नानक का है। हमारा देश महात्मा गांधी का है, कबीर का है। हमारा देश नेहरू का है, जो विश्व शांति, विश्व का धर्म मानते थे, विनोबा भावे कहते थे वसुधैव कुटुंबकम। जय जगत जय भारत, जय जगत जय भारत। कहाँ है वो आज? दूसरी बात, मुझे बड़ा दर्द है, अरब में अगर खुदाई होती है यार, तेल निकलता है। अगर खुदाई होती है खनिज पदार्थों की, इंडिया में, अमेरिका में कहीं खनिज पदार्थ निकलते हैं, इंडिया में खुदाई होती है, मंदिर और मस्जिद निकलते हैं। तो किस हालात में यह मुल्क हमारा जा रहा है? सर ये बताइए, जो इस युद्ध में एटम बम चल सकेगा जी, परमाणु बम चला सकते हैं पर? ये अनिवार्यता है, ये तो चलेगा ही। ये बोतल में रखा जिन है, जब बाहर निकलता है बाहर लौट के नहीं आता है। इसलिए जिन ऐसा है कि इस जिन से डरिए। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है दुनिया का, उससे, दुनिया के तमाम जो विवेकशील लोग हैं पूरी दुनिया में, और जो राष्ट्र अध्यक्ष जो लड़ाई में हैं, हम अपने इस आज के मुहिम द्वारा उनसे अपील करते हैं हाथ जोड़ के, माननीय मोदी जी, आप कबीर का वास्ता देके, आप गांधी का वास्ता देके, आप नेहरू का वास्ता देके, आप भगवान बुद्ध का वास्ता देके युद्ध को रोकिए और मणिपुर भी जाइए जहाँ लोग जल रहे हैं, फूक रहे हैं। 2 साल हो गए, वहाँ हत्याएं हो रही है, लड़कियों को नंगी करके घुमाया जा रहा है। अब हमारा मुल्क, ये गरीब लोग जो आज यहाँ आए हैं, ये गरीब नहीं है। सर एक सवाल हो, देखने वालों को, हम पढ़े लिखे तो जानते हैं, इस युद्ध से अगर एटम बम चल गया, बेरोजगारी कैसे फैलेगी? इसका कारण उन्हें बताओ, देखने वालों को कैसे फैलेगी भारत में बेरोजगारी? देखिए, जब एटॉमिक युद्ध होगा, युद्ध की धाराएं बनेंगी, ऑटोमेटिकली चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। जब दाम बढ़ जाएंगे, एक दुकान में अगर 5 आदमी काम कर रहे हैं
केवल एक आदमी रहेगा, 4 की छटनी करेगा। फैक्ट्रियाँ मिलें बंद हो जाएंगी, क्योंकि युद्ध में हाहाकार होता है, बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई ज़बरदस्त हो जाएगी, तेल की किल्लत हो जाएगी, डीजल की किल्लत हो जाएगी। डीजल और तेल जब महंगा बिकेगा, सारी चीज़ों के दाम यकायकी बढ़ जाएंगे। युद्ध में काम आने वाली चीज़ें वो महंगी हो जाए। वो जो हमारी सिविल सोसाइटी है, अनाज, चावल, वो सारा राशन उनको जाएगा। हम लोगों को बहुत लिमिटेड राशन की व्यवस्था हो जाएगी। राशन में जैसा हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार चल रहा है, हाहाकार मच जाएगा। किसी को राशन मिलेगा, किसी को राशन नहीं मिलेगा। देखिए भाई सुन लो, ये हकीकत है, ये हकीकत बयान है। युद्ध से ऐसी स्थिति होगी तो भारत की सरकार युद्ध को रोकने की सलाह क्यों नहीं दे रही? हिंदू मुस्लिम की मस्जिदों में मंदिरों में मस्जिद क्यों कर रही है कार्य? देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनसे मुझे प्यार भी है। लेकिन प्यार सम्मान अपनी जगह, प्रधानमंत्री के रहते हुए इस देश में जो नफरत का माहौल हुआ है, संभल में बिना बात 4 मारे गए। यहाँ बुढ़ाना में, मुजफ्फरनगर में हादसा होने से बचा, हजारों मुसलमान निकल आए। देखिए, एक सिद्धांत है, तंग है तो जंग है। अगर तंग होगा तो जंग के लिए मैं भी तैयार हूँ। अगर मुझे कोई गोली मारेगा, मैं भी उसका लाठी ज़रूर मारूंगा। तो समझना चाहिए देश के नुमाइंदों को। देखिए कह रहे कि समझना चाहिए देश के नुमाइंदों को। भाई ये महिला नहीं सोचे, ये महिला ना काम काज करा, घर में अगर रोटी बनाओगे तो काम देखो, रोटी बनाएंगे तो खाने को मिलेगा। लेकिन इन्हें चिंता हुई और पुरुषों को चिंता नहीं। बड़े बड़े जो विद्वान, अखबार के बड़े बड़े लेखक और जो बड़ी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी, उन्हें मानवता की चिंता नहीं थी। कि औरतों को ही चिंता। इन औरतों ने ये बेड़ा ठार मुजफ्फरनगर से शुरुआत करी कि मानवता बचाओ, भाईचारा कायम करो। और ये जो गांव की सीधी साधी औरतें हैं। हाँ, नाम बताओ पापा, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम वर्षा है, मैं गांव में बुलाना से हूँ। तो ये वर्षा जी ने बताइए, जो युद्ध है इसे रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? जी बिल्कुल रोकना चाहिए। अगर ये नहीं रुका तो दिक्कत तो हमें ही होगी, हमारे समाज को ही होगी, हमारे देश को ही होगी। वो पढ़ी लिखी लड़की नु कह रही हो भारत में नहीं है तो देश हमें क्या लेना इससे? ऐसा नहीं होगा, ये तो सब पे फर्क पड़ता है। देख ले, सुन ले, अनपढ़ हो रहा नुगारी, सब पर फर्क पड़ेगा। तू बैठी ना भाई वीडियो देख रही, तुम पर भी फर्क पड़ेगा। नाम बताया, क्या नाम है तेरा? तो भाईचारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है? जो नहीं होना चाहिए, सब हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो भाईचारे के, शांति सेना के कार्यकर्ता है। हम सब में एकता, एक समान भाईचारा साथी। हाँ देखो भाई, ये अनपढ़ औरत तो मान की, पर हमारी जो सरकार है ना, भाईचारा को भी खत्म करना चाह रही है। और विश्व में जो चौधरी बना बैठा ना अमेरिका, वो नु सोच रहा भाई यहाँ लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाए, बस मेरे माल बिका, मेरे जो ना हथियार बनाए मेरे बिका, मैं अमीर हो जाऊँ। तो भारत के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं ना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, उनसे निवेदन करने चाह रहे हैं कि भारत की ऐसी छवि बनाओ और ये दुनिया में युद्ध चलाना, उसे रोकने के प्रयास करो। अपनी जो दल बल भेजो भाई, पढ़े लिखे लोगों को भेजो उनके। हाँ जी, हाँ। देखिए, इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ का बनाया हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कानून है कि गरीब वो महिलाओं, बच्चों, अस्पतालों और सिविल नागरिकों पे बमबारी नहीं होगी। ये कानून है अंतर्राष्ट्रीय। और हेग अदालत है, हेग ने नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के और उसके डिफेंस सेक्रेटरी के खिलाफ, हमास के एक बड़े लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं उस इंटरनेशनल कोर्ट में। वारंट है, सुन लो, ये सही है बिल्कुल। और उसके बावजूद भी बमबारी जारी है। आखिर दुनिया जा कहाँ रही है? आप कानून नहीं मान रहे, नियम नहीं मान रहे, आप अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। जो 7 अरब लोग इस दुनिया में हैं, हमारे यहाँ तो 140 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल चंद लोगों के हाथ में है। इस धरती को नाश करना चाहते हैं क्या आप? जरा बताइए, अगर एटॉमिक वार हो गई कहाँ जाएगी ये दुनिया? 700 अरब लोग कहाँ जाएंगे? भाई सीरियस होकर सुन लो इस समस्या को। और देश के भी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी है, भूटान वगैरह का आसपास के, एशिया के भी, ऑस्ट्रेलिया के, सबके, अगर यहाँ बम बरस लगे ना तो कोई नहीं बचेगा। और इन्हें चिंता भी होए। बस मैं अपनी वीडियो में कह रहा सीरियसली, अगर बिल्कुल इसे ले लियो सीरियसली। और जो बड़े बड़े यहाँ प्रधानमंत्री, उन्हें भाई सब प्रयास करना चाहिए रोकने का। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।